बात करते हैं बातचीत की। हमारे साथ दोनों दर्शक मौजूद भी हैं। रेनू जी हैं देहरादून से चर्चा करने के लिए और मीरा जी हैं गुरुग्राम से बातचीत करने के लिए। आप दोनों को नमस्कार। रेनू मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और मीरा मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। तो पहले रेनू मैम नमस्कार। आप बताएं कि पोर्टफोलियो आप मतलब देहरादून से हो, क्या करते हो मैम, क्या डिटेल्स है आपके पोर्टफोलियो का, कब से इन्वेस्टेड हो मार्केट में? आई एम एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट और मैं एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ। मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल म्यूचुअल फंड जैसा हो गया। अभी इतने सारे स्टॉक्स हो गए हैं उसमें। तो रेनू मैम क्या पढ़ाते हो आप मेडिकल कॉलेज में? मैं ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ, प्रोफेसर हूँ ओके। और सर्जन तो ऑफ कोर्स हुई हूँ। वो आंख वाला रहता है आई थिंक जो आप बोल रहे हो, राइट? हाँ जी। आप आई रिलेटेड आप पढ़ाते हो आई गेस। ओके, चलिए। तो आपकी वो शार्प आई से आपने कौन से स्टॉक्स देखे, कौन कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर रही? मेरे पास स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, पर मेरा क्वेश्चन था जुबिलेंट फूड वर्क्स को लेकर। तो एक्चुअली जब वो 600 प्लस गया तो मैंने उसको निकाला नहीं और अब वो बहुत नीचे हो गया है। तो रेनू मैम कब से इन्वेस्टेड हो मार्केट में आप? जनवरी लास्ट ईयर मेरे बेटे ने मेरा अकाउंट खोला और मैंने इन्वेस्ट किया। ओके। और कैसा रहा जर्नी जनवरी लास्ट ईयर से अब तक? तो बहुत टर्मोइल रहे, तो बहुत आपको तो लगा होगा कि कहाँ फंस गए, क्या हो गया मार्केट में ये? नहीं, आई एम स्मार्ट इनफ, आई मेड मनी। गुड, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। तो जुबिलेंट फूड आपने ये एडजस्टमेंट से पहले खरीदा था, एडजस्टमेंट के बाद? बाद में खरीदा था। ओके। और क्या टाइम फ्रेम रखते हो रेनू मैम आप इसको लेके? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई मीन मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आई कैन वेट। मेरा खाली क्वेश्चन था इसको एवरेज अभी करूं कि और नीचे जाएगा तब एवरेज करूं। एंड मैम व्हाई जुबिलेंट फूड? Everybody eats Domino's pizza. All my students eat Domino's pizza here. अच्छा, तो देहरादून में आपने आउटलेट देखे, बढ़िया रश देखा, तो आपको लगा कि इसकी डिमांड तो रहनी है, तो आपने इसलिए बाय कर लिया, राइट? हाँ जी। अच्छा, आप एवरेज कर सकते हो अभी भी रेनू मैम, फर्दर इसमें अगर सलाह दी जाए आपको तो? मैं आई कैन इन्वेस्ट मोर मनी, नो प्रॉब्लम। ओके। गौरांग सर, सबकी तरह रेनू मैम को भी लगा कि दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। पिज्ज़ा बढ़िया है और पिज्ज़ा जुबिलेंट का सबसे बढ़िया है, जो कि बाजार में माना भी जाता है। 72% मार्केट शेयर होल्ड करता है ये। तो शेयर वैसे तो बहुत चला है, पिछले डिकेड का बेस्ट आईपीओ है और अब तक एक एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न देने के बाद ये थोड़ा बहुत नीचे आया। 800 रुपये से टूट कर ये 450 रुपये की रेंज में आ चुका है। इनकी खरीदारी 487 पर है और 430 पे भी ये कामकाज कर रहा है। 60 रुपये पर शेयर घाटा है। नजरिए का कोई इशू नहीं है, फर्दर एवरेज का कोई इशू नहीं है। क्या करना चाहिए ना? तो सुमित जी, इन्होंने ये भी बताया था कि 600 के पार गया था और इन्होंने मुनाफा बांधा नहीं था, प्रॉफिट्स बुक नहीं किए थे। तो शेयर बाजार में अक्सर हम ये रहते थे कि निवेश करना जितना जरूरी है रेनू जी, उतना ही जरूरी है कि आप अपने निवेश के जो मुनाफे मिलते हैं उसको समेट ले, बांध ले, ताकि आपकी जो कैपिटल है वो री इन्वेस्ट हो सके जो भी आती है। एज ए डिस्क्लोजर, क्यूएसआर सेगमेंट में जुबिलेंट फूडवर्क्स एक सबसे बड़ी कंपनी है और बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। नतीजों को लेकर के थोड़ी बहुत शंका थी, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को लेकर के वो आंकड़ों में भी थोड़ी बहुत परछाई दिखाई दी थी। लेकिन अच्छी बात यह है, और जिस तरीके से रेनू जी भी बता रही थी और आप भी बता रहे थे सुमित, के बड़ा मार्केट शेयर है जुबिलेंट फूडवर्क्स का डोमिनोज पिज्जा के नाम पर। और 35% आबादी भारत देश की युवा है और खपत को लेकर के कोई सवाल या निशान नहीं है। फूड इन्फ्लेशन जो होता है वो भी बात काफी आसानी से पास ऑन कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा कर। तो बने रहे एवरेज करने की जो आप बात कर रहे हैं, आपके पास 200 है इस पर रेनू जी, अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो मैं आपको राय दूंगा कि आप 50 शेयर एवरेज करें, ज्यादा नहीं। और अगर 400 के आसपास आता है या उसके नीचे जाता है तब जाकर के और 50 शेयर जुड़ दे। लेकिन इतना ध्यान रहे, आप अनुमान लगाइए आपको कितना मुनाफा कमाना है और जब वो स्तर आ जाता है तो आपको निरंतर मुनाफा बांधना भी चाहिए। गौरांग सर, ये मेरे ख्याल से 2011 या 2010 से आप इसके ऊपर बाय साइड पर हो, राइट?
जब से आईपीओ आया था तब से। हाँ, मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस जमाने में 340 रुपए पे इशू प्राइस होता था और तब भी आप इस पे बाय साइड की अपनी रेटिंग देते थे और आज भी मतलब डेढ़ डिकेड होने वाला और आज भी आप उस पे बाय साइड पर है। बढ़िया बढ़िया। रेनू मैम एक बात और बताएं, आपने जुबिलेंट फ्रूट के साथ साथ जुबिलेंट इंग्रेविया भी शामिल किया हुआ है, कुछ खास लगा हुआ है ग्रुप से आपको? नहीं, ऐसा नहीं था। उसका प्रोडक्ट्स मुझे ठीक लगे एंड इट वाज अ गुड, मतलब आई कैन एसोसिएट विद सम ऑफ द फार्मा प्रोडक्ट्स दैट दे डू, और मुझे लगा कि दे विल डू वेल। तो एंड अगेन इट वाज डूइंग वेल एंड आई डिड नॉट बुक माय प्रॉफिट, सो आई लेसन लर्न टुडे इज दैट आई शुड बुक माय प्रॉफिट। तो एंड आई एम गोइंग टू डू दैट जस्ट आफ्टर दिस शो इज ओवर बिकॉज़ आई हैव प्रॉफिट इन लॉट ऑफ बैंक्स, एक्सिस बैंक एंड सब बुक कर लेती हूं। नहीं मैम, लेकिन गौरांग सर ने आपको एक बात और बोली है कि पूरा प्रॉफिट भले मत बुक कर लीजिएगा। अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिट है तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके एटलीस्ट अपनी कैपिटल को निकाल सकते हैं धीरे धीरे करके, और बाकी कैपिटल बनी रहे। अच्छी क्वालिटी एसेट को ओन करने में कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें से निकालते रहना चाहिए, ये गौरांग सर कहना चाह रहे हैं। तो आप उसको उस हिसाब से देख सकते हैं। रेनू मैम, ये इंग्रेविया पे भी आप कुछ पूछना चाह रहे थे या इस पे आपकी पोजीशन डन हो गई? नहीं, इसमें भी इंग्रेविया में भी यही था कि अभी एवरेज करेंगे, थोड़ा वेट करके एवरेज करूं। गौरांग सर ये 396 तक चला गया जी। गौरांग सर, ये नया साल का लो बना रहा है जुबिलेंट इंग्रेविया, और ये भी उसी तरह की कंपनी है कि जब प्रोडक्ट अच्छा था, प्राइसेस अच्छे थे तो नंबर अच्छे आए, अब नंबर्स खराब हो गए क्योंकि बेस बड़ा है। क्या करना चाहिए इसमें? 4 5 6 7 8 तो सुमित, ये पूरा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है मेरे ख्याल से एक फ्लैट टू न्यूट्रल रिटर्न देगा आने वाले समय में, क्योंकि वो इतिहास बीत चुका है जब महामारी को लेकर के निरंतर 1-1.5 साल पूरे फार्मा सेक्टर में चहल पहल थी और काफी शानदार रुझान आ रहा था। अब परिस्थिति बहुत बेहतर के लिए परिवर्तन हुई है, तो उस तरीके का कंट्रीब्यूशन हमें नहीं लग रहा है जियोजित में कि आपको फार्मा सेक्टर पर से मिलेगा। एवरेज करने की तो राय नहीं दे सकता सुमित, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन 3 कंपनियां अच्छी लगती है फार्मा सेक्टर में, वो है सन फार्मा, डीवीज लेबोरेटरीज और डॉक्टर रेड्डीज। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही न्यूनतम कंजर्वेटिव रिटर्न आपको मिलेंगे। आई डोंट थिंक आपको बाकी अन्य सेक्टर के हिसाब से आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। तो आई डोंट थिंक जब आपको अनुमान ये है कि आप फ्लैट रिटर्न आएगा, तो मैं एवरेज करने की भी राय नहीं दे सकता क्योंकि कवरेज नहीं है सुमित। सो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड सी हाउ द सेक्टर परफॉर्म्स। रेनू मैम, आप खुद ज्यादा बेहतर समझते हो इस सेक्टर को, आप खुद उसके प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते आ रहे हो शायद, तो शायद आप अभी तो बने रहो। गौरांग सर यही कह सकते हैं कि इसमें फर्दर एवरेज करने की सलाह नहीं दे सकते, उनकी कवरेज में नहीं आता। आपके बाकी 2 सवालों पर भी रेनू मैम आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन हमारे साथ मीरा मैम भी मौजूद हैं गुरुग्राम से बातचीत करने के लिए। मीरा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कब से हो मार्केट में मैम आप, और क्या पोर्टफोलियो आपका? मेरा पोर्टफोलियो तो अभी 1 लाख का है। ओके, और कब से आप मार्केट में? मार्केट में मैं 5 ईयर से हूँ। 5 ईयर से। कैसा रहा मैम? 5 6 7 करीब मतलब बीच में तो मैंने कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया था, बट जॉब करने लगी थी, फिर मुझे लगा कि इसमें ज्यादा अच्छा है, तो अभी मैंने फिर से शुरू किया हुआ है इसको। तो मीरा मैम, कैसे ट्रेड करते हो आप? ट्रेडिंग करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, पोजिशनल तौर पे लेकर रख लेते हो शेयरों को, कैसे करते हो आप? मैं मतलब बेसिकली ट्रेडिंग ही करती हूँ, लेकिन कभी कभी जो अच्छे शेयर होते हैं और मिनिमम रेट पे मिल जाते हैं, तो उनको मैं होल्डिंग कर लेती हूँ। अभी हमने बीएससी का शेयर खरीद लिया हुआ है 543 में जी, और इसके पहले भी एक बार हम प्रॉफिट ले चुके हैं, लेकिन अभी ये फिर से नीचे आ रहा है, तो इसके साथ हम क्या करें? तो वैसे आप क्या समय दे सकते हो बीएससी के अपने शेयर को? 6 महीने। 6 महीने। और मैम, क्या सोच के आपने उस समय इसमें इन्वेस्ट किया था? अच्छा शेयर है, और मतलब बीएससी अच्छे शेयर थे, मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर ये जाए। 1000 के लगभग का शेयर था ये। एक गौरांग सर, बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 543 रुपए के दाम पर। वो एक तरफा तेजी दिखाई थी एडजस्टमेंट से पहले, जब इसमें एडजस्टमेंट हुआ था, और उसके बाद ये नीचे आया और उसके बाद से कंसोलिडेशन में ही है। इनफैक्ट ये और सीडी स्टिल दोनों एक तरह से चले थे और एक तरह से आज बिहेव भी कर रहे हैं। अभी 2-2.5% नीचे है, साल के लोज के आसपास है। एक अच्छा पार्ट है कि डिविडेंड यील्डिंग है, और वो थोड़ा शायद नीचे आएगा तो और बेटर साइड पर हो जाएगी यील्ड इनकी। क्या करना चाहिए ना? तो डिविडेंड यील्ड जो होता है सुमित, वो एक मापदंड होता है, उसके साथ काफी अन्य मापदंड होते हैं दूसरे, जिसके आधार पर
हम जैसे विशेषज्ञ मन बनाते हैं कि यहाँ पर निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए वगैरह। तो और दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक बार मुनाफा कमाया किसी कंपनी में शेयर ले करके, तो ये जरूरी नहीं है कि बार बार आपको वो कंपनी मुनाफा कमा करके देगी। आपको अपनी जोखिम झेलने की क्षमता भी ध्यान में रखनी चाहिए उसके साथ साथ। और एक दौर था सुमित, आप सही बता रहे, जब CDSL, कैम्स, BSE जैसी जो कंपनियां हैं, जब वो काफी सारे रिटेल निवेशक शेयर बाजार में शामिल होकर के एक हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर भी कवरेज नहीं है। हालांकि एक BSE इज अ लार्जर प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है लोगों को शेयर ले बेच करने के लिए और बाकी अन्य प्रोडक्ट्स जो मुहैया कराती है। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं सुमित, लेकिन अगर मीरा जी परिवर्तन के रूप में कहीं और अपना निवेश बदलना चाहती है, तो मेरी राय में ये जो करेक्शन हम देख रहे हैं अमेरिका में, जो सिलिकॉन वैली बैंक को लेकर के, और अब ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि शायद और बैंक्स तकलीफ में आ सकती है, और बैंकिंग सेक्टर में हमारे यहाँ पर काफी कुछ नीचे की तरफ के दायरे देखे, तो वहां पर मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से निकल करके आई थिंक सरकारी बैंक सबसे बड़ी हमारे देश की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर वहां पर निवेश करते हैं तो ये ज्यादा उचित होगा। ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, 6 महीने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटी समय सीमा हो जाती है। अगर समय परिवर्तन कर सकते हैं और निवेश परिवर्तन कर सकते हैं, तो मेरी राय में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लंबी अवधि के लिए परिवर्तन कर सकते हैं, अगर आप वो करना चाहें तो अगर आप निकलना चाहते हो तो आप BSE से निकलो, और निकल के SBI एक विकल्प हो सकता है। गौरांग सर की कवरेज में नहीं है इसलिए उस पर राय नहीं दे सकते, लेकिन अदरवाइज उन्होंने कई सारे इसके प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रख दिए हैं। मीरा मैम, दूसरा नाम आपका शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज था, राइट? हाँ जी, रिलायंस है। ये काफी हाई रेट पे है मेरा। किस भाव तो पे? इसके लिए एवरेज करें, ये 2683 पे मैंने परचेज किया था। ओके, और 20 शेयर। इसमें आप टाइम दे सकते हो? 1 ईयर। और इसमें आप फर्दर एवरेज कर सकते हो? हाँ जी, एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करना सही होगा या नहीं, वो गौरांग सर बताएंगे। मैम, गौरांग सर, ये भी शायद एक ऐसा स्टॉक है जो मेरी याददाश्त में आप पिछले 1.5 डिकेड से लगातार बाय साइड पर रहे हैं, और समय समय पर आप इस पे नंबर्स पे भी हमारे साथ जुड़े हैं, कवरेज पे भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो क्या करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर? इतिहास बिल्कुल गवाह है, और आपकी याददाश्त की मैं दाद दूंगा सुमित। काफी लंबे समय से हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर एक सकारात्मक सा नजरिया, बुनियादी फंडामेंटली तौर पर हम लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर एक बात है, 1 साल का नहीं मगर 1.5-2 साल का नजरिया रखिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ सुमित, क्योंकि जो भी कारोबार पुराना था वहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। जो नए युग के कारोबार, मिसाल के तौर पर डिजिटल रिटेल जियो के रूप में जुड़ा, वो भी काफी शानदार तरीके से योगदान दे रहा है। ऑयल टू केमिकल्स की जो बात करी थी माननीय चेयरमैन साहब ने, वहां पर भी ज्यादा बेहतर सुधार होगा। और हाल फिलहाल जो ग्रीन हाइड्रोजन में इन्होंने अपने कदम रखे हैं, FMCG क्षेत्र में इन्होंने कदम रखा, कैंपा कोला नाम की एक बहुत पुरानी सॉफ्ट ड्रिंक हुआ करती थी हमारे देश में, उसको रिलॉन्च किया है। ये पूरा समीकरण करता हूं तो ये सब जो नए कारोबार में कदम रखे हैं, उसका योगदान बैलेंस शीट पर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। इस करके मैं बोल रहा हूं कि आप साल भर का नहीं, लेकिन 1.5 साल या उससे थोड़ा बहुत अधिक नजरिया रखते हैं। 10 शेयर है मैम आपके पास, आप चाहें तो 10 या फिर 15 या 20, जो भी आपके पास निवेश लायक पूंजी हो, इस स्तर पर जोड़ सकते हैं। ये मेरे ख्याल से 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। ये बेहतर स्तर होंगे अगर आप धीरे धीरे इसमें जोड़ना चाहते हैं तो। इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट भी आई थी और 2900 रुपए के टारगेट्स वहां पर आते हुए दिखाई पड़े। ये डिस्क्लेमर भी है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर की जो चैनल आप देख रहे हैं, इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। 2682 में खरीदारी, और मैम आपके लिए, मीरा मैम, ये राय दी गई है कि आप और खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं, एपेटाइट बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि अगर आपका 10 का एपेटाइट है, आपने 10 ऑलरेडी ले रखा है, तो आप 15 शेयर नए खरीद सकते हैं, 20 शेयर के आसपास अपने नई पोजीशन ले सकते हैं। रेनू मैम, 2 नाम आपके अभी और पोर्टफोलियो में मैं देख रहा था, एक है डेल्टा कॉप, आपने शायद 500 शेयर ले रखे हैं इसके, और दूसरा है BEL। मैम, इसके पीछे रैशनल क्या है, डेल्टा कॉप के पीछे स्पेशली? मेरे बच्चे उसी उम्र के हैं, मैं तो इतनी ऑनलाइन गेमिंग देखती हूँ बच्चों को करते हुए कि मुझे लगता है दिस इज द फ्यूचर। ये बच्चे बाहर जाके नहीं खेलते, इनफैक्ट मोबाइल फोन और लैपटॉप पे लगे रहते। सो दिस इज द फ्यूचर, दे स्पेंड इनफ मनी ऑन इट, एंड आई थिंक द कंपनी शुड डू वेल। The only thing is it is again coming down than what I thought it would. Anyway, nobody predicted all these events.
नहीं मैम, आपका जो रैशनल है बिल्कुल सही है, भाव अपनी जगह चलता है, भाव को छोड़िए, आप बिजनेस पहले देखिए। और दूसरा BEL, अगेन आई बिलीव इन इंडिया स्टोरी। और वो डिफेंस का एनडीए के आगे से निकले तो आपने लगा कि BEL ले लेना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ था क्या देहरादून में? नहीं एक्चुअली मैंने जब BEL लिया वो उसके बाद से डाउन स्लाइड में जाने लग गया। सो एज अ रिजल्ट आई बॉट मोर एंड आई बॉट मोर, फिर वो 1000 ही हो गए उसके बाद। ओके तो गौरांग सर, दो नाम है, एक है डेल्टा कॉर्प, रैशनल इनका सही है, और एक अच्छी चीज़ क्या है कि ये कंपनी कैश रिच है, डेट फ्री कंपनी है, कैपेसिटी पूरी कर चुकी है, ऑनलाइन गेमिंग में भी है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड गेमिंग है उसमें ज़्यादा बड़ा इनका फोटे है, प्लस BEL। लेकिन एक ही केवियट है कि BEL बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो इन दोनों में क्या करें? तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के सरकार भी काफी सख्त हो रही है और नए कानून और डिसिप्लिन लाना चाहती है, अनुशासन। यहाँ पर मैम सही फरमा रही हैं कि काफी यंग जनरेशन जो हमारी हैं इस प्लेटफॉर्म के तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफी कुछ कमियां भी हैं और हानिकारक भी है ये। तो जो भी नए कानून ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो थोड़ी बहुत लगाम खींचेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर। कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर सकता हूं मैम, क्षमा चाहता हूं मैं आपसे। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी परिवर्तन, अगर मैं कोई और बदलाव सुझाना चाहूं तो मेरे ख्याल से ऑटो क्षेत्र में एक कंपनी है जो कि कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, केवल कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, और महीने दर महीने जो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री के आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साहजनक थे इस कंपनी के। मैं बात कर रहा हूं अशोक लेलैंड की। तो अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो और आने वाले भविष्य में जिस तरीके से ये ऑटो एक्सपो दिल्ली में हुआ था और पूरे कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, ईवीज को लेकर के, हाइड्रोजन ड्रिवन कमर्शियल व्हीकल्स को लेकर के, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमर्शियल व्हीकल को लेकर के बहुत सारे लॉन्चेस हैं और बहुत ही बड़ा परिवर्तन इनके नतीजों में हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं परिवर्तन करना तो मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड एक बेहतर विकल्प होगा। BEL सुमित सही बता रहे थे, एक मेरे ख्याल से 250 और 200 के आसपास जब ये चलना शुरू हुआ तो लगातार कुछ महीनों पहले ये 300 के पार गया, फिर कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुई, प्राइस एडजस्टमेंट हुई और अब ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है करीबन 90 और 100 के बीच में। मौजूदा स्तर पे मेरे ख्याल से 90 के आसपास का भाव है। आपकी खरीद है यहाँ पर अगर आप BEL में और जोड़ना चाहते हैं। अगर आपका ध्यान है कि डिफेंस, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और जिस तरीके से इस कंपनी को हाल ही में ऑर्डर मिले हैं मैम, मुझे लग रहा है कि ये एक सक्षम कंपनी है। केवल एक ही मात्र चीज है कि अगर आप डिफेंस को ध्यान में रखते हुए किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपकी निवेश की समय सीमा जो है वो कम से कम 1.5 से 2 साल होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो ऑर्डर बुक है उसको कंप्लीट करने के लिए समय लगता है। पहले तो प्रोटोटाइप बनता है, फिर उसको अप्रूवल्स मिलते हैं वगैरह वगैरह, और फिर मास प्रोडक्शन। ये सब प्रक्रिया जो है इसको निर्णायक तरीके से बैलेंस शीट पर योगदान देने के लिए 1.5 से 2 साल अगर आप समय देना चाहते हैं अपने निवेश में तो बने रहे। आप चाहें तो इस स्तर पर थोड़ा बहुत जोड़ सकते हैं। तो रेनू मैम, आप नई पोजीशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं BEL में, और डेल्टा कॉर्प को लेकर राय गौरांग ने आपको दी कि आप वहाँ पर स्विच करना चाहे तो अशोक लेलैंड एक अच्छा विकल्प हो सकता है। क्योंकि आपने ये बात कही कि जो नई जनरेशन है वो गेमिंग ज़्यादा खेल रही है और ज़्यादा ऑनलाइन है, तो आपको एक इंटरेस्टिंग ट्राइविया बता देता हूँ कि गौरांग सर जो हैं वो किसी भी डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। ना वो व्हाट्सएप पे हैं, ना ट्विटर पे हैं, ना फेसबुक पर हैं, ना इंस्टाग्राम पे हैं। वो आज भी मैसेजेस के ज़रिए चर्चा करते हैं हमसे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया जो गौरांग सर के साथ पिछले 1.5 डिकेड से मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग सर, हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। और रेनू मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मीरा मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सवाल पूछने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं, मार्केट्स के ऊपर आगे बातचीत करते हैं। करीब 40 अंक नीचे निफ्टी भी कामकाज करा। एक ब्रेक का वक्त